कॉमन फैक्टर। तो इसको कॉमन फैक्टर, इसके अंदर से जो मैंने सवाल लिखा हुआ है इसके अंदर से कॉमन फैक्टर हमें मालूम करना है कि जो चीज़ कॉमन है उसको अलग कर लेनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे इन दोनों में हम देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास है 6। ठीक है, तो x प्लस अब 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 2। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 15y² प्लस 20y। तो अब इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन क्या है, वो हमारे पास है 5y। ठीक है, हमने देखना है कि दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन होगी, दोनों के अंदर जो दोनों को डिवाइड कर सकती होगी वही चीज़ कॉमन होती है। तो 5y, तो इसमें से ये हमारे पास इसको कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3y प्लस 4। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा जूस जो है वो है, तीसरा जूस हमारे पास है 12x² माइनस 3x। ये माइनस में है तो इसको हमने जो करना है वो कैसे करेंगे, वो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या बनता है, माइनस भी कॉमन है इन दोनों में और 3x भी कॉमन है। तो 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे ये आएगा 4x और ये माइनस भी कॉमन आ गया तो प्लस का 1। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो चौथा जूस हमारे पास है वो है 4a² प्लस 8ab²। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास, इन दोनों के अंदर कॉमन हमारे पास है 4ab। ठीक है, तो 4ab कॉमन हमारे पास है, इसके अंदर से 4 चला गया, b चला गया, एक a भी चला गया, बाकी बचता है हमारे पास एक a प्लस, और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ 4 चला गया तो ये बचेगा 2, a भी चला गया और b बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, 4 जूस हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो पाँचवा जूस है। अगर पाँचवा जूस हम देखें तो इन तीनों में से हमारे पास कॉमन क्या होगा, इन तीनों में हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास कॉमन है x और उसके बाद हमारे पास कोई और चीज़ कॉमन है नहीं, तो ये x कॉमन, ये y माइनस इसको अगर हम कॉमन लें तो ये 3x बचता है और यहाँ से प्लस 2। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। हमने कॉमन लेनी है जो चीज़